छल कर रहा है कि हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। महाराज घोड़े को तैयार करवाया गया। महाराज उत्तान पात घोड़े पर सवार भये और शिकार खेलने के लिए चल पड़े हैं। और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो महाराज हिरण को देखा, पीछा करने लगे, भागते गए, चले गए। काफी अंधेरा हो गया, रात हो गई। विचार किया कि अब तो रात हो गई, अंधेरा हो गया, अब वापस चलना चाहिए। इधर मैया सुरची इंतजार करते करते सो जाती है। महाराज उत्तान पात आए, दरवाजा बंद देखा, घोड़ा से नीचे उतरे, गेट खटखटाया, दरवाजा खटखटाने लगे। सुरची, अरे ओ सुरची, हमें ऐसा लग रहा है कि सो गई, गहरी नींद में है। सुरची, कोई बात नहीं, सो गई तो सो जाए, आज अच्छा मौका है, बड़ी रानी से मिलते हैं। आज महाराज उत्तान पात घोड़े पर सवार हुए और मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं। और जैसे ही दरवाजे पे खड़े भये, मैया को जैसे ही आवाज लगाई, कहा कि आप सो रही हो, सो रही हो। मैया ने जैसे ही पिया की आवाज सुनी है, महाराज उत्तान पात बोले हैं, कहने लगे हैं, सुनो प्यारी, और क्या बोले हैं सो भैया कि खोलो खोलो कि भरिया प्यारी, सुनो प्यारी कि खोलो खोलो कि भरिया प्यारी, सरल हम आए गए तुम्हारी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए हम दौड़े चले आए हैं। मैया ने जैसे ही पिया की आवाज सुनी है तो आज मैया बाहर निकल के आई है, पिया की कलाई पकड़ी, अंदर लेके पहुंची है। और एक मैया के दिल में बात आई है कि 6 महीना गुजर गए, पति को कबहू मेरी याद न आई है, और हमें आज ऐसा लगे कि मेरी सौत ने आधी रात के समय पे हमें मारवे के काजे भेजो है। मैया ने पिया को बिठा लो है। मैया ने कहा भूख लगी होगी, बोले हाँ, प्यास लगी होगी, बोले हाँ। आज मैया सुनीति ने वो रूखी सूखी जौ की रोटी रहे वो लेकर के आई है और महाराज को दी है। आज महाराज उत्तान पात सूखी रोटी जौ की खाने लगे हैं। आंखों से आंसू निकल पड़े, प्यारी मैंने तुम्हें बहुत समझाया, बहुत रोका, तुमने एक भी बात नहीं मानी, मुझे बड़ा कष्ट होता है, आप ये कष्ट यहाँ झेल रही हो। मैया ने कहा कोई बात नहीं, मेरा गोविंद मेरा प्रभु मेरे साथ में है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप खुश हो तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। महाराज उत्तान पात आधी रात्रि तक बड़ी रानी के पास में रुके हैं। अब विद्वान लोग कहते हैं तो शेष की बची हुई आधी रात्रि छोटी रानी के साथ में बिताई है, और उसी रात्रि से दोनों रानियों ने गर्भ धारण किए हुए हैं। और जब दोनों रानियों ने गर्भ धारण किए हुए हैं, धीरे धीरे समय बीता। महाराज 9 मास के बाद में दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और महाराज जब एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई
तो महाराज किस्मत में अंतर हो गया, किस्मत में फर्क हो गया। छोटी रानी के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हुई तो चार चार दासियां लगी हैं। कोई दासी पल्ला झुला रही, कोई दासी दूध पिला रही, कोई दासी खिला रही है। और जो मैया सुनीति है उसके गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। आज वो मैया अकेली बैठी है, कोई पास में नहीं है, पत्तों में अपने बेटा को लिटाए बैठी है। महाराज एक विद्वान लिख रहा है और क्या बता रहा है। अरे एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा ही, एक डाली जाती हवा में एक से चली रही जुदा। वृक्ष एक है, एक वृक्ष में दो डालियां उगी हैं और महाराज दोनों की डालियों की किस्मत अलग अलग हो गई। एक डाली की किस्मत है जो हवन कुंड के काम आ रही है और एक डाली की किस्मत है जो चिताओं के काम आ रही है। और एक वृक्ष की दो डाली और एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा ही, एक डाली जाती हवन में एक से चली रही Thank you.
अरे एक वृक्ष की दो डाली, अरे एक वृक्ष की दो डाली, बड़ी किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाती है महाराज, वृक्ष एक है उसमें डाली